अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में पान नहीं झेलना होता। जो कि हम लोग बीजेपी के बचपन से हैं, अब भी हैं और रहेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद अब क्या किया जाए। हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दे कि मैंने किसको दिया। तो वो तो सही बात है, हिंदू तो बट ही रहा था, इसीलिए तो झेलना पड़ा, नहीं तो ऐसा नहीं होता। हमारे क्षेत्र में मुसलमान लोग भी रहते हैं, वो भी एकदम संतुष्ट हैं और ऐसा कुछ है नहीं। अयोध्या वासियों के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि जो है बटेंगे तो छटेंगे, ऐसा कुछ है नहीं भैया। वोट नहीं देते, मोदी जी को देते हैं और आप मुझे ना दीजिएगा। वो जानते थे कि 6 महीने से हमारा प्रचार चल रहा है, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। कि आप लोगों ने क्यों ऐसा किया, क्यों यहाँ पे गद्दारी की और आप लोगों को इतना यहाँ पे प्रोग्रेस कराया गया है और यहाँ पे मतलब व्यापार में वृद्धि हुई, आप लोगों ने बीजेपी को धोखा क्यों दिया। ये जो चुनाव जब हुआ था तो उसके बाद जो भी बाहर से लोग आते थे वो यही कहते थे कि यहाँ का पानी नहीं पियेंगे, यहाँ से कुछ खरीदेंगे नहीं। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। अयोध्या में अगर हिंदू बटा ना होता तो शायद अपमान झेलना ना पड़ता। ये सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या जैसी धार्मिक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता ने जीत दर्ज की थी और वो संसद पहुंचे थे। इस हार की चर्चा देश भर में रही और कहीं ना कहीं उसका अपमान भी अयोध्या वासियों को झेलना पड़ा। लेकिन अब यहीं पर एक नारा योगी आदित्यनाथ का चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन ये नारा कहीं ना कहीं अयोध्या से रिलेट कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि अयोध्या के हिंदू लोग ही बट गए थे चुनाव के दौरान, जिसकी वजह से इस सीट पर हार मिली थी। तो आइए चलिए जानते हैं अयोध्या वासियों से और खास तौर से उन दुकानदारों से जिन्होंने इस हार को लेकर के काफी ज्यादा दंश झेला था। बड़ी परेशानी हुई थी क्योंकि दुकान पर जो लोग भी आ रहे थे वो इनसे सवाल कर रहे थे कि भैया आपने हरा दिया, आपने ऐसा क्यों किया, योगी मोदी ने क्या गलती कर दी थी, इतना सब कुछ दिया लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने उन्हें दगा दिया। चाचा से बातचीत करते हैं। कैसे चाचा आप? बढ़िया है, ठीक है। एक सवाल जो कि अक्सर आप लोगों से पूछा गया होगा, जब अयोध्या लोकसभा चुनाव में हार मिली थी इस सीट पर तो अक्सर अयोध्या काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुई थी, लोग तमाम तरीके की बात कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि भैया वहाँ का हिंदू बट गया था और शायद अब वही नारा योगी आदित्यनाथ का चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर हिंदू बटा ना होता अयोध्या का तो ये दंश झेलना ना पड़ता, ये हार का अपमान नहीं झेलना पड़ता है? सही बात है, ये सच है। सत्य। क्या लग रहा है, हिंदू बट गया था चुनाव के दौरान? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल बट गया था। बढ़ गया था। और कितनी परेशानी, कितनी तकलीफें झेली थी आप लोगों ने चुनाव के बाद जब परिणाम आया था? कई दिनों तक आप लोग जो है बहुत ज्यादा अपमानित हुआ था। जो कि हम लोग बीजेपी के बचपन से हैं, अब भी हैं और रहेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद अब क्या किया जाए। हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दे कि मैंने किसको दिया। तो जो अपमान है वो अयोध्या वालों को जो है झेलना पड़ा था और खास तौर से जो शहरी अयोध्या है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा झेलना पड़ा। लग रहा है कि अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो गया। होगा, खत्म होगा, खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। अब इस बार किसी भी चुनाव में आप लोग बिल्कुल बदलाव आएगा, आएगा श्योर आएगा, 100% आएगा। तो कहीं ना कहीं हिंदू के बटने की वजह से ही वो हार मिली थी। इसीलिए अच्छा, कैसे सवाल पूछे जा रहे थे उस दौरान आप लोगों से जब इस तरह की परेशानी? अरे तो क्या करेंगे, सब राजनीति है बस। क्या नाम है दोस्त? प्रियांशु गुप्ता। प्रियांशु भाई, लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सबसे हॉट सीट पर करारी हार मिली थी बीजेपी को। उसके बाद आप लोगों को काफी दंश झेलना पड़ा था, तमाम तरीके के अपमान सहने पड़े होंगे आपको। क्या लग रहा है कि यहाँ का हिंदू ही बटा था जिसकी वजह से आप लोगों को अपमान झेलना पड़ा था? जी हाँ, यहाँ पे हिंदू बटे थे। हिंदू बटे? जी हाँ, कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी एक तरफ है, एससी एक तरफ थे, इसलिए ऐसा हुआ। और दलित समुदाय के लोगों ने भी ऐसा किया और मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी बट गया इसमें कुछ, इसलिए हार हुई। हार मिली जी।
तो जो अपमान मिला था क्या लग रहा है वो अपमान धीरे धीरे कम हो रहा है? वो चीजें जो आप लोगों को सुननी पड़ती थी खास तौर से जब कोई यहाँ पे आपकी दुकान पे आता था तो अक्सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज भी हो रहा है हमेशा। जी हाँ, हमेशा होता है। लोग बोलकर सवाल लोग करते हैं थोड़ा कि आप लोगों ने क्यों ऐसा किया, क्यों यहाँ पे गद्दारी की और आप लोगों को इतना यहाँ पे प्रोग्रेस कराया गया है और यहाँ पे मतलब व्यापार में वृद्धि हुई, आप लोगों ने बीजेपी को धोखा क्यों दिया, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। पता नहीं किसने किया और किस कैटेगरी वालों ने किया लेकिन हाँ, अब जो सोशल मीडिया पे अपमान किए जा रहे थे वो अब कम हो गए हैं। जी हाँ, 70% अब कम हो गए हैं। 30% हम लोग के फेस पे आकर अभी भी बोलते हैं सब। जी, सोशल मीडिया पे नहीं लेकिन अब रियल में जो चीजें सामने आने पे जो है ये सवाल कोई ना कोई टाइम पे भी था और अभी भी है। जी, अभी योगी का जो नारा इस वक्त चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, आप लोग कहीं ना कहीं अब उसी फैक्ट पे उसी चीज पे आ गए हैं कि हाँ, वो दीप उत्सव में भी हम लोग को इन्फॉर्म करके गए कि यहाँ के लोगों को अब आगे ध्यान देना है, यहाँ की पब्लिक को भी ध्यान देना है कि हम लोगों को ध्यान देना कि अयोध्या और प्रोग्रेस करे, यहाँ की जनता सबसे पहले आगे आए। तो उनके नारे का तात्पर्य यहाँ से भी है। तो कहीं ना कहीं है दिमाग में कि अब किसी भी चुनाव में इस तरीके की गलती नहीं होगी। नहीं, हम लोगों से तो नहीं होनी चाहिए। बाकी अब पता नहीं किसने की गलती, बाकी हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या नाम भैया? मेरा गुड्डू पाल नाम है। अच्छा गुड्डू भाई, बात बताइए कि एक सवाल जो कि चर्चाओं में बीते 6 महीने से चल रहा है, आप लोगों को काफ़ी अपमान भी झेलना पड़ा था इस वजह से क्योंकि अयोध्या की लोकसभा सीट गंवा दी थी बीजेपी ने और लोग ये कह रहे थे कि भैया जिन्होंने इतना सब कुछ किया उनको जो है आप लोगों ने धोखा दिया। आपको क्या लग रहा है कि हिंदू अगर बटा ना होता तो शायद ये अपमान अयोध्या वालों को सहना ना पड़ता? ये देखिए, हम लोग जो अयोध्यावासी, हम लोग लोकल के यहीं के रहने वाले हैं। बीजेपी जो हारी है वो शहर से नहीं हारी है, वो देहात क्षेत्र से हारी। जैसे अयोध्या क्योंकि अब बड़ा हो गया है, अब कई सारे ग्राम सभा को अयोध्या में शामिल कर लिया गया है, तो जो बीजेपी जो हारी है वो शहर से नहीं हारी है भैया, वो देहात क्षेत्र से हारी है। क्योंकि चौड़ीकरण का भी मामला था लोगों के मन में कि चौड़ीकरण हुआ, लोगों का दुकान चला गया, घर चला गया, उनको मुआवजा नहीं मिला, कई तरीके की बातें हैं। लेकिन अभी क्या है भैया, अभी आने वाला चुनाव आपको बताएगा कि अयोध्या में क्या है। ठीक है, ये जो अपमान आप लोगों को सहना पड़ा है, अभी भी शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सवाल आपसे करते होंगे इस तरीके का, जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं। अपमान कम हुआ है? जो पहले था वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हुआ है? आप लोगों की जो छवि है वो बेहतर हुई है? भैया जैसे ये जो चुनाव जब हुआ था तो उसके बाद जो भी बाहर से लोग आते थे वो यही कहते थे कि यहाँ का पानी नहीं पियेंगे, यहाँ से कुछ खरीदेंगे नहीं। अयोध्यावासी ने जो मंदिर जिन्होंने मंदिर बनवाया 150 साल बाद, तो कहीं ना कहीं भैया वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। वो एक टाइम था हफ्ते भर महीने भर का, लेकिन वो सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ है नहीं अब। चलिए आखिरी सवाल रहेगा, अभी एक नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए ही है वो कि भैया आगे से थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको बटना नहीं है। देखिए ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे क्षेत्र में मुसलमान लोग भी रहते हैं, वो भी एकदम संतुष्ट हैं और ऐसा कुछ है नहीं। अयोध्या वासियों के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि जो है बटेंगे तो चटेंगे, ऐसा कुछ है नहीं भैया। क्या नाम है दोस्त? राहुल गुप्ता। अच्छा राहुल भाई, बात बताइए कि अभी जैसे आप लोगों को अयोध्या लोकसभा सीट गंवाने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सवाल कर रहे होंगे, है ना, उससे आप लोग पीड़ित हुए होंगे कि भैया क्यों हरवा दिया, इतना सब कुछ दिया तो। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हिंदू बटाना होता तो शायद ये अपमान आप लोगों को झेलना नहीं पड़ता? ऐसा तो कुछ नहीं हमको लग रहा है, ये सब ग्रामीण क्षेत्र की वजह से सब हुआ है। इधर तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, इधर तो सब लोग एक तरफा वोट दिए हैं। अच्छा। हाँ, इधर के कुछ व्यापारी हैं जो नाराज हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी और पार्टी में वोट दिए, ऐसा तो नहीं होगा। बस ये है कि वोट दिए नहीं किसी ने, बीजेपी को वोट दिया नहीं गया है। हाँ, जैसे पीड़ित हमारे काफ़ी लोग हैं दोस्त यार, उसमें तो हमने यही देखा कि बस वोट डालने नहीं गए, ये नहीं है कि किसी और अदर पार्टी में वोट, ये चीज़ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी अब सामने निकल के आ रहा है कि भैया अगर हिंदू बटाना होता तो शायद अपमान झेलना। जैसे अब हम ही हैं भाई, चाहे कहीं गए बाहर गए तो अब कहीं से नाम ले लिया भाई, हम तो आप भाई कहाँ से पूछ लिया कोई, तो जहाँ बोल दे भाई अयोध्या से, तो हर कोई टोकता है। हाँ, ये एक चीज़ नहीं, हर एक आदमी नहीं, वहाँ के होटल हो या फिर कहीं जाना हो टूरिस्ट में, कहीं भी जाएंगे तो यही कोई बोलता है कि भाई, हाँ, कहीं कोई भी मतलब हो बोलेगा ही भाई क्यों हरवा दिया, वो कहीं भी जाए। मतलब यहाँ से काफ़ी लोग गए, हर एक का वही कहना है कि भाई जान जाए कि आप अयोध्या से तो तुरंत टोकेंगे। हाँ, लेकिन क्या लग रहा है अब थोड़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं? अब तो भाई सब सपोर्ट में, मतलब सब सपोर्ट करते ही हैं अब, कि अब नहीं होना चाहिए। हाँ,
ठीक है। लेकिन थोड़ा भी ये वजह भी है कि जो यहाँ के कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उनमें थोड़ी कमियां हैं। हाँ, इस वजह से हाँ थोड़ा उनके ऊपर नाराजगी है सबकी, नहीं तो बाकी कोई चीज कमी नहीं है। आने वाले समय में ध्यान देंगे आप। हाँ हाँ। चाचा क्या नाम है आपका? गौरी शंकर गुप्ता। गुप्ता जी एक बात बताइए, जैसे कि लोकसभा चुनाव में जब हार मिली थी तो अयोध्या वासियों को तमाम तरीके की बातें निकल कर सामने आई होंगी, अपमान एक तरीके से कह सकते हैं, अपमानित वाला जी। कहते थे बाहर के जो भी आते थे कि आप लोगों ने हरा दिया हरा दिया हरा दिया, लेकिन अब कौन लोगों ने साथ नहीं दिया। हम लोग तो आज से नहीं, जब दीपक था तब का जो है उसके है लगाव जंक्शन से, जब दीपक था तब से, चुनाव चिन्ह जब दीपक था तब से हमारे मदर, हमारी पापा और हमारे सब लोग उसी से जुड़े हुए। आपको ये लगता है कि अब ये जो चीजें चल रही हैं, खासतौर से जो योगी आदित्यनाथ का एक नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, वो कहीं ना कहीं अब रिलेट कर रहा है अयोध्या से, जिसमें ये कि अगर हिंदू बटा ना होता तो शायद ये अपमान आप लोगों को झेलना ना पड़ता। तो वो तो सही बात है, हिंदू तो बट ही रहा था, इसीलिए तो झेलना पड़ा, नहीं तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अभी चीजें सही हुई हैं, अभी लोग मतलब कम सवाल समझ में आ रहा है कि हाँ क्या सच्चाई है, क्या होना चाहिए। आने वाले समय में इस तरह की गलती फिर दोबारा नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी। हाँ, अयोध्या का तो नहीं है होगा, अब बाहर का हम क्या बता सकते हैं। अच्छा क्या नाम है? हमारा नाम गंगाराम है। अच्छा गंगाराम जी, आपको ये लगता है कि कैंडिडेट ना बदलने की? कैंडिडेट को घमंड हो गया था। हाँ। हमसे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा। हमसे बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। हाँ। वो कोई अगर उसके यहाँ जाता था, हम खुद गए, ये देखिए चोट लगी हमें, कान कट गया, कि मेरी कुछ मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा आप जाइए न्यायालय जाइए, आप प्रतिनिधि हो, एक फ़ोन कर दीजिए कि हमारे सामने तसल्ली के लिए। ऐसे उन्होंने इलेक्शन के समय में कहा आप मुझको वोट नहीं देते हैं, व्यापारी लोगों से आप नहीं, उन्होंने कहा आप मुझे वोट नहीं देते, मोदी जी को देते हैं और आप मुझे ना दीजिएगा। वो जानते थे कि हम 6 महीने से हमारा प्रचार चल रहा है, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। उनको ये लगा कि मंदिर बन रहा है और उसी दम पे जो है हम हमें कोई हरा नहीं सकता। 6 महीने से हमारा प्रचार चल रहा है, यही कारण है। समझे, अच्छे कैंडिडेट होते तो ये हारते नहीं आपको है। लगता है कि अगर हिंदू उस समय बटाना होता? नहीं बटा, कैंडिडेट गड़बड़ किया, उसके अंदर घमंड था। घमंड हर रावण का घमंड नहीं बचा तो वो क्या बचेंगे। अभी क्या लग रहा है जो आने वाला चुनाव है, जो भी चुनाव में बीजेपी जीतेगी। हाँ जीतेगी। गलतियां नहीं होंगी आप लोगों से? गलतियां क्या, गलती जब कैंडिडेट बढ़िया आएगा, हमसे मिलेगा, आप 5 साल राजा बन के घूमेंगे, 1 महीने आप मुझसे हाथ नहीं जोड़ सकते। आप किसी से भगा दिए, जब हमको वोट नहीं देते, कोई भी पीड़ित गया तो क्या होगा। कोई भी पीड़ित आदमी गया, उसको आपने भगा दिया। नहीं बिल्कुल, प्रतिनिधि आपको चुना है हमने, तो शायद इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा कि ये 5 साल रहे विधायक, 2 बार रहे संसद, अरबों खरबों रुपया इनके पास है। सच बात तो ये है, तो इनको घमंड था, घमंड भगवान ने खा लिया। विधायक 5 बार रहे, तनी तुनी रुपया नहीं मिला था विधायक की सांसदी में। हाँ, सभी जाना था कि एक बार विधायक हो जाओ तो कई पीढ़ी का पैसा हो जाता। इन्हीं सब बातों का घमंड था और घमंड टूट गया। सच बात ये है, पब्लिक नहीं बटी, इन्होंने बांट दिया। हाँ, ये जान लीजिए, हकीकत बात यही। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। अगर हिंदू बटाना होता तो क्या शायद ये अपमान झेलना ना पड़ा होता? जो लोकसभा चुनाव में हार के बाद में आप लोगों को तमाम तरीके की बातें झेलनी पड़ी, लोग ये कह रहे थे अयोध्या वाले ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो शायद हिंदू कहाँ बटा गया? हिंदू थोड़ी बटा हुआ है यहाँ। चुनाव में जो हार मिली थी, चुनाव में हार इसलिए मिली थी कि यहाँ के कुछ लोगों की जो दुकानें चली गई, कुछ लोगों की जैसे दुकानें टूट गई, वो बेरोजगार हो गए। जो हवाई अड्डा बना उसमें भी काफ़ी लोगों की ज़मीन किसान लोगों की चली गई, तो ज़्यादातर वो लोग नाराज़ थे, उन्होंने वोट नहीं किया। बीजेपी कोई खिलाफ नहीं, बीजेपी से सब यहाँ बहुत खुश हैं, और वो फिर चुनाव होगा तो बीजेपी फिर आगे जाएगी। ऐसा नहीं कि वो, अब ये बात है, गुस्सा था, उनको दिखाना था तो उन्होंने दिखा दिया। अयोध्या में बहुत काम हुआ है, ठीक है, और काम होता ही जा रहा है ना। हमने कभी सपनों में नहीं देखा था कि यहाँ शाम के टाइम 6 बजे के बाद इतनी भीड़ होती थी, ठीक है। ये बोलने वाले की दिमाग की बात है, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अयोध्या में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा खूबसूरत अयोध्या बना दिया गया है। पब्लिक यहाँ आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी भी आमदनी अच्छी हुई है, हम लोग भी मतलब 2 पैसे कमाते हैं। शाम तक हम लोग को 10 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती है, हम लोग भी
ठीक है। चौड़ीकरण का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा कि चौड़ीकरण की वजह से ही व्यापारी भाई लोग नाराज हुए। पहले ही आपसे बोला कि इसीलिए नाराज थे कि चौड़ीकरण से लगभग विकास हुआ, लेकिन अब एक मिनट बताइए, आप 50 लोग हैं, 50 में से अगर 10 आदमी का अगर वहाँ से दुकान हट चली जाए और वो सड़क पे आ जाए तो वो तो नाराज रहेगा ना। मान लीजिए किसी का, हम लोगों का 1-2 दुकानें थी हमारी, एक दुकान हमारी चली गई, एक दुकान बची है। दुकान गई है और क्या, सामने हमारी एक दुकान थी, एक दुकान यहाँ, वो सामने चली गई, और एक दुकान हमारी यहाँ तक थी, आके 5 फुट पे 4 फुट पे आ गई। तो हम लोग क्यों, मतलब नाराज़गी इसलिए नहीं है कि चलो हमारे भगवान रामलला जी आ गए हैं, वो विराजमान हो गए हैं, और हम लोगों को इतना बढ़िया जो चल रहा है धंधा, हमारे लिए 5 ही फुट बहुत है। हम 20 फुट लेके बैठे रहे हैं और धंधे की आमदनी 1 रुपये का ना हो तो हमारे लिए बेकार है वो, ठीक है। तो हिसाब से सही है, जो कहते हैं वो उनकी अपनी दिमाग है भैया। तो आने वाले चुनाव में नतीजों से आप लोग जो है करारा जवाब देंगे कि भैया अयोध्या वाले ऐसे नहीं है? बिल्कुल देंगे भैया, बहुत अच्छा करारा जवाब दिया जाएगा। तो इस बातचीत का अंत करते हैं और हमने अयोध्या वासियों से, खासतौर से दुकानदारों से ये जानने की कोशिश की कि क्या आपको भी लगता है कि अगर हिंदू बटाना होता तो अपमान झेलना ना पड़ा होता। क्योंकि ये सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बयान बीते कई महीनों से चर्चाओं में है कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये अयोध्या में बिल्कुल पूरी तरीके से सटीक बैठ रहा है क्योंकि यहाँ के हिंदू बटे थे। यही वजह है कि शायद चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब अयोध्या वासियों ने कहा कि भैया जो भी चुनाव है उस चुनाव में हम लोग जिता के भेजेंगे योगी जी को, या जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, उसको हम जिता के आगे ले जाएंगे। और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, भले चीज़ें तोड़ी गई, हटाई गई, छोटा सा हिस्सा हमें मिला, लेकिन हम उससे भी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कैमरामैन संतोष के साथ मैं विवेक, अयोध्या।